प्रैक्टिस सेट 5। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। छांदोग उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। अस्तो माह सद्गमय तमसो माह ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये भी सही है, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? होलोसीन, ये मिलान करना विभाग और संबंधित कार्य। ये दीवान ए अर्ज, ये 3 नंबर हो जाएगा। सैन्य विभाग। दीवान ए रसालत, ये 2 नंबर हो जाएगा। विदेशी और धार्मिक मामलों। दीवान ए इंसा, ये 4 नंबर हो जाएगा। संचार मंत्री। दीवान ए विजारत, ये हो जाएगा वित्त विभाग, ऑप्शन ए। निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? मोहम्मद आदिल शाह। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का क्या अर्थ है? चांदी का सिक्का। किस विजयनगर शासकों ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? देवराज प्रथम। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है मई 1939, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस दिसंबर 1939, ऑप्शन सी। अगस्त 1932 ईस्वी में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। दलितों के लिए ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? 1883 ईस्वी में। वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक
निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। स्वतंत्रता का अधिकार। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? 59वां। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये सही है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये गलत है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये सही। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी सही है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? पछुआ हवाएं। अगर फिर से देख लेते हैं, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा में गारंटी देता है? नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में अनुच्छेद प्रावधान सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये गलत है। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त, ये भी सही है। तीस डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनी क्या कहलाती है? ये पछुआ हवाएं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? नामचा बरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असमंद रेखा क्या कहलाती है? हेच्यूर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? अटलांटिक महासागर। धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसोन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? ब्रह्मांड की अस्थायी दिशा में प्रतिकूल का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? एक यौगिक है। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा, ऑप्शन बी।
एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? पोटेशियम। बाकी मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम ये सभी हैं। निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? एलोसोम्स। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रितिका। त्वचीय शोषण होता है केचुआ में। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प, बाकी पत्ते, जड़ें, तना ये सभी पाया जाता है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा। भारत में योजना के मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। विश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? वृक्षों की संरक्षण से। निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1961। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित हैं? गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश सही है। सिंगपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये भी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान ये भी सही है। ऑप्शन डी। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड उष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया? यूएन ने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ?
2015। सेट नंबर 6 अगले वीडियो में। धन्यवाद।